हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद जीएसटी। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में ये भी देख सकते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बट विद जीएसटी इफेक्ट हमें देखना है कि जीएसटी के बाद इफेक्ट क्या आता है सेल और परचेज पे। तो बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम उन्हें फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स का परचेज करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, हमारी एंट्री जीएसटी के टाइम पे क्या होगी? जब हम जीएसटी को कंसीडर करें, पहली बात तो आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। जैसे आप परचेज कर रहे थे, गुड्स परचेज कर रहे थे, तो आप उसका इनपुट भी डेबिट कर रहे थे। सेम आपको यही करना है, आउट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपका इनपुट होगा उसको आप डेबिट करोगे। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपका रेलिवेंट आपका आईजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, आप वही डेबिट कर दोगे। टू, ये तो है अगर आपने परचेज किया है। टू, आप या तो कैश या बैंक करते हो, आपने या तो पैसा पेमेंट करी है कैश से या बैंक से। और अगर आपने सप्लायर अकाउंट, अगर आपने उसे क्रेडिट पे परचेज किया है, इफ परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने इसे क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारी एंट्री होगी टू सप्लायर अकाउंट। ये तो था अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। सेकेंड केस है हमारा फ्रेंड्स सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो, जब भी आप सेल करोगे, या तो आप कैश सेल करोगे, पहली बात आपकी फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाएगी, ये तो आपको पता है। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। जो भी आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू होगी उस टाइम पे आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आप जब सेल करोगे तो आपके पास या तो पेमेंट आएगी तो एसेट से आपकी डेबिट हो जाएगी, और अगर आपने क्रेडिट पे सोल्ड करा है तो परचेजर अकाउंट, परचेजर का नेम आ जाएगा क्योंकि आपको पैसा देगा डेटर। उसके बाद क्या है, जो भी आपका आउटपुट निकलेगा, टू सेल करोगे तो आउटपुट, जैसे आप सेल की एंट्री करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सेल है तो आपके दोनों टैक्स लगेंगे, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट अगर आपकी इंटर स्टेट सेल है। अब फ्रेंड्स ये तो होगी आपकी नॉर्मली एंट्री जो आप करोगे। आउटपुट आपको आउटपुट करना पड़ेगा अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मल सेल की एंट्री पास करते हो। जब आप एसेट सेल करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप सारे लॉस को करते हो डेबिट। बुक वैल्यू आपकी ज्यादा थी और सेल वैल्यू कम है तो आपको लॉस होगा, आप करोगे डेबिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स की सेल पर प्रॉफिट होता है तो आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या है, आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है, आपने ज्यादा में एसेट्स बेच दी है जबकि आपकी बुक वैल्यू कम थी, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, आप उसे ऐसे बुक करोगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रीटमेंट था जर्नल एंट्री का, जहां पे हमारी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारे जर्नल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट और सारे चैप्टर टोटल क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि जर्नल एंट्री उस केस में हम कैसे कैसे करते हैं। तो अब हम चलते प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन जर्नल एंट्री के ऊपर। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर रही हैं जिसकी बुक्स में आप एंट्री कर रही हो वो दिल्ली का पर्सन है, दिल्ली, उसका पर्सन का नेम है मोहन। अब हमारे पास एंट्री है सेल गुड्स फॉर एग्जाम्पल टू कृष्णा। मोहन पर्सन है दिल्ली का, कृष्णा ऑफ दिल्ली, इसने कृष्णा को सेल कर दी है एट लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज। लिस्ट प्राइस है उसका 20,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%
एड, आपको यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का इफेक्ट लेके करना है क्वेश्चन, एंड SGST at the rate 9% each, दोनों का रेट है 9%, and allowed cash discount 5%. He paid the amount immediately. फ्रेंड्स पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है दिल्ली, मोहन है दिल्ली का पर्सन और उसने कृष्णा को सेल कर दी, जो कृष्णा भी दिल्ली का पर्सन है, सेल करिए 20,000 के गुड्स की, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। आपको मैंने ट्रेड डिस्काउंट का बताया कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब आपने किसी ने क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर लिया, आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो आपको ये सेल वैल्यू से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको सीजीएसटी लगाना है 9%, एसजीएसटी लगाना है 9% ईच है। आपने कैश डिस्काउंट दिया, हमेशा कैश डिस्काउंट होता है, किसी ने जल्दी पेमेंट कर दी उसके ऊपर 5%, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। अब आपके पास पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर आप जर्नल एंट्री पास करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का इफेक्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस इसमें टैक्स भी है। आपका लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपीज। जो ट्रेड डिस्काउंट है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट हमें उसी टाइम पे एडजस्ट करना पड़ता है जो भी हमारा सेल प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, 20,000 का 10% हो गया हमारा 2,000 रुपीज, तो हमारा ये बच गया 18,000 रुपीज। उसके बाद आपको टैक्स जो है इसके ऊपर प्लस माइनस करना है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है टैक्स आप ऐड करते हो, माइनस 9%, 18,000 का 9% हमारा आता है 1,620 रुपीज। एसजीएसटी और सीजीएसटी हमें अलग अलग करने को बोला, अलग अलग चार्ज करने को बोला है, तो 1620। अब हम प्लस करते हैं 18,000, 1,620 और 1,620, तो हमारा ऐड करने पे ये बनेगा टोटल अमाउंट 21,240। कैश डिस्काउंट आपको लास्ट में चार्ज करना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट आप जनरली बाद में देते हो। कैश डिस्काउंट आपने दिया है पर्सन को एट द रेट 5%। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी 21,240, जो लास्ट में वैल्यू निकलेगी, आप इस पे 5% चार्ज करोगे। तो फ्रेंड्स आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपको कैश डिस्काउंट आपको लिस्ट प्राइस पे नहीं लगाना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद नहीं लगाना, आपको लिस्ट प्राइस से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद आपको इस पर टैक्स ऐड करना है और उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट चार्ज करना है। तो कैश डिस्काउंट आपका इसका बनेगा 1062 और इसके बाद आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 21,240 माइनस 1062, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 20,178। तो यहाँ पे आपने कर ली कैलकुलेशन। अब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आपने गुड्स सोल्ड कर दिए मोहन को, दिल्ली का पर्सन है, आपके सेम स्टेट में गुड्स सोल्ड हो रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, पेमेंट भी इमीडिएटली मिल चुकी है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। बेसिकली जो भी आपका कैश डिस्काउंट होता है आप उसको डिस्काउंट अलाउड करते हो, ट्रेड डिस्काउंट आप वैल्यू में से पहले ही एडजस्ट कर लेते हो। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 1062, क्योंकि आपकी कैश डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है 1062 रुपीज। कैश अकाउंट आपकी अकाउंट में मतलब कितना पैसा आएगा, जो आपके सारी एडजस्टमेंट के बाद देखना है 20,178। आप हमेशा याद रखना आपको डेबिट और क्रेडिट इक्वल करके चलना। टू सेल्स अकाउंट, आपकी बेसिकली सेल्स कितने की हुई है, आप 20,000 की सेल्स थोड़ी ना, आपने पहले ही उसको 10% डिस्काउंट दे दिया है कस्टमर को, तो आपकी सेल हुई है 18,000 रुपीज। टू, जब भी हम सेल करते हैं तो हम लगाते हैं आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि आपको बोल रहा है सेम स्टेट में सेल करी है, टू आउटपुट एसजीएसटी। आपको बेसिकली सारा अमाउंट कैलकुलेशन से उठाना है, जो आपका है 1,620। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बन गया और हमारी जनरल एंट्री भी सॉल्व हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये जो पर्सन है मोहन दिल्ली का, उसकी बुक्स में एंट्री हो रही है हमारी सारी। ये हम बेसिकली लोकेशन इसलिए बता रहे हैं कि कौन से उसमें सेल करा, आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करा, सप्लाइड गुड्स
कॉस्टिंग रुपीज, आपके गुड्स की कॉस्ट थी 6,000 रुपीज टू नरेश ऑफ कोलकाता। कोलकाता का एक पर्सन है नरेश, को आपने गुड्स सोल्ड कर दी जिसकी कॉस्टिंग थी 6,000 रुपए की। आपने जो इनवॉइस बनाया 10% अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% प्लस IGST एट द रेट 18%। फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे पहले कॉस्टिंग दे रखी है 6,000 रुपीज, आपको यहाँ पे सेल प्राइस बोल रखा है कि 10% अबव कॉस्ट, तो 10% इसका बनेगा 600 रुपीज, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6600 सेल प्राइस है। अब आपको इस पे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए आप। इसके बाद है आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, इस पे ट्रेड डिस्काउंट लेस डिस्काउंट कोई भी होगा उससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। 6600 का 5% डिस्काउंट बनेगा हमारा 330। इसके बाद आप इसको माइनस कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6270। इसके बाद ये बोल रहा है प्लस IGST एट द रेट 18%, हमें IGST लगाना है, इस पे आप 18% लिखोगे। राउंड फिगर में 1129 लिख दो, 1128 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको राउंड फिगर में कर दोगे 1129। अब आप इसका टोटल कर लेंगे, आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 7399। तो आप क्वेश्चन से पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, तब आपको जनरल एंट्री पास करने में बहुत इजी रहेगा। हम यहीं पे साइड में इसकी एंट्री भी कर देते हैं। जब आपने सेल करी टू सेल्स अकाउंट, आपने किसको सेल करी? नरेश को। नरेश अकाउंट, नरेश को आपने सेल करी है गुड्स की, नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू, जब भी हम सेल करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम सेल करते हैं तो हम बेसिकली उसका जो टैक्स है वो भी हम आउटपुट कंसीडर करते हैं, आउटपुट IGST अकाउंट। अब हमने कैलकुलेशन कर ली है, नरेश से आपको कितना पैसा लेना है 7399। आपकी सेल कितने की है 6270 सेल वैल्यू। आप हमेशा ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपकी क्वेश्चन में दे रखा है आपको ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करके चलना है। और टू आउटपुट IGST, आउटपुट IGST है 1129। तो आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी मैच कर गया। आपको सिर्फ, तो आप सबसे इजी कॉन्सेप्ट है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप सबसे पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए जहां पे आपका एक बार कैश डिस्काउंट है और एक बार कैश डिस्काउंट नहीं है। तो आपको इसमें कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है, कॉस्टिंग का कहीं रोल नहीं है। आपको बस कॉस्टिंग से सेल प्राइस कैलकुलेट करना है, फिर आपको इस क्वेश्चन की सारी कैलकुलेशन करनी है। अब हम फ्रेंड्स एक और टॉपिक देखते हैं, एक और छोटा टॉपिक देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री का। अब हमारा क्वेश्चन है रमेश टू होम गुड्स आर सोल्ड, जिसने आपने जिसको गुड्स सोल्ड करे थे वॉज अलाउड, आपने उसको डिस्काउंट दिया है, रिबेट, बेसिकली रिबेट हो गया, आपने उसको 2000 रुपीज की रिबेट दे दी क्योंकि गुड्स क्या थे, पुअर क्वालिटी के थे। दीज गुड्स, ये बहुत एक छोटा एग्जाम्पल है, वॉज सोल्ड चार्जिंग CGST and SGST at the rate 9% each। अब हमने जब रिबेट दी है तो हम रिबेट को क्या करेंगे, रिबेट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये हमारा लॉस हो गया है। उसके बाद हम बेसिकली इस पे आउटपुट CGST अकाउंट चार्ज करेंगे। 2000 पे हमारा रिबेट पे कितना आएगा 9%, आउटपुट SGST अकाउंट 2000, क्योंकि सेल है, सेल पे हमारा आउटपुट आता है और रिबेट है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, चार्ज रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। गुड्स पे 180 रुपीज यहाँ पे, 180 रुपीज यहाँ पे। टू रमेश, आपने रमेश को सोल्ड करा है
2360, यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आउटपुट को क्रेडिट इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हम रिबेट दे रहे हैं, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो उसके अगेंस्ट उसका जो CGST और SGST रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्सल एंट्री के लिए आपको किसी भी चीज को डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है, इसीलिए आपका आउटपुट CGST और आउटपुट SGST डेबिट में आए क्योंकि आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जनरल एंट्री के लिए। तो जनरल एंट्री का चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।